नाउ विल टॉक अबाउट रेंज। ठीक है, अब रेंज का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। लेट्स से don't have any of this, rather than explaining range मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं, आप लोग मुझे बताना रेंज मतलब क्या। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके। सो फॉर इट्स ए नम या नंबर इन रेंज 1, 10 I want to print number। फॉर नंबर, नंबर क्या है, लूप के लिए वेरिएबल लगता है अपने को, तो वो नंबर। रेंज 1, 10 लिखा है, प्रिंट नंबर। एनी आइडिया व्हाट विल हैपन? मैं रन करता हूं, आउटपुट देखते हैं। 1 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ, 1 से लेके 9 तक। तो मुझे बताओ रेंज मतलब क्या? हाउ कैन वी एक्सप्लेन रेंज? It is a function. It is what? It is a function where you have two parameters। ठीक है, मतलब सिंटैक्स अगर देखा जाए फॉर लूप का, तो फॉर वेरिएबल मान लो x या फिर num इन रेंज a कॉमा b या x कॉमा y, वॉट एवर यू कैन डू। यहाँ पे मतलब डू समथिंग, तो यहां पे याद रखना है a इज इंक्लूसिव। 1 to 10 में 1 प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट नहीं हुआ? 10। सो b इज एक्सक्लूसिव। सिंपल। ठीक है, अब इसी के साथ और एक चीज है इसके अंदर, अगर मैं आपको बताऊं रेंज इन पाइथन। इंटरनेट से सीखना है, कहीं से नहीं, कोई बुक रेफर नहीं करना है, कुछ नहीं। इट क्रिएट्स अ सीक्वेंस। ओके, रेंज फंक्शन रिटर्न सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ यूज नहीं करते तो 0 से होता है। एंड दिस इज सिंटैक्स स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट मतलब कहां से चालू करना है, स्टॉप मतलब कहां पर खत्म करना है, और स्टेप मतलब कितने से बढ़ाना है वैल्यू हर बार। अब यहां पे करके देखते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन चाहिए। 1 से 10 लिखा, यहां पे मैं 1 से 20 लिख देता हूं, टेम्पररी मतलब फिलहाल 1 से लेके 19 तक डेटा प्रिंट हो रहा है। और इसके बाद मैं लिखता हूं 3। if I run this 1, 1 के बाद कितनी बार वैल्यू बढ़ी? 2, 3, 4, 3 टाइम्स वैल्यू इंक्रीमेंट हुई इस तरीके से। मतलब अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का टेबल प्रिंट करना है, कितना इजी है। 2 का टेबल प्रिंट करना है, यानी चालू कर लो 2 से, खत्म करो 21 पे, बिकॉज 20 पे करेगा तो 20 रन एक्सक्लूसिव है, तो 21 तक। अगर ऐसा किया तो 2 से लेके 21 तक प्रिंट हो रहा है। अब सिर्फ एक 3 नहीं प्रिंट करना है, तो अब ये जो एक बार वैल्यू बढ़ रही है, जो 2 बार वैल्यू बढ़ानी है। हाउ इजी इट इज। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी एकदम शॉर्ट हो जाते हैं पाइथन में, बिकॉज ऑफ द लाइब्रेरीज, बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटीज दैट पाइथन प्रोवाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज कर सकते हो। एंड दिस रेंज, इस रेंज के साथ आपको क्वेश्चन दिया, ये एक हो गया मान लो, फिर आपको क्वेश्चन दिया, एक प्रोग्राम दिया इंटरव्यू में, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड समेशन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर, 1 से लेके 100 तक की पूरी एडिशन कितनी होगी, इसका प्रोग्राम लिखो बोला। तो आप बोलोगे सर हमने वो एक ये सीखा है लिस्ट, पहले हम ऐसे लिस्ट लेंगे A1, 3, ऐसे 100 तक करते बैठोगे। व्हाट इफ दे टेल यू 1000? ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या काम में आएगा? रेंज। सो फॉर नम इन रेंज, आप नम लो, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे शांताबाई ले लो, anything you can take, that's just a variable। okay,
रेंज 1 से लेके 0 से क्यों लेना पड़ेगा, 1 से ना, 0 + 1 कितना 1, नशे 101, 1 से लेके 100 तक चाहिए तो 101 तक लेना है और उसके बाद इनके एडिशन करनी है, बहुत सिंपल। यहाँ मान लो टोटल नाम का वेरिएबल किया, टोटल प्लस इक्वल टू शांत वाई, अब प्रिंट नहीं किया हमने, वी नीड टू प्रिंट इट एज वेल। और प्रिंट लूप के बाहर करना, लूप के अंदर किया तो हर बार एडिशन करते समय वो प्रिंट होगा, प्रिंट है ये। पहले 100 नंबर के एडिशन क्या ये है, अरे चलो मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरा मैथ वीक है, तो इसको पूछ लेते हैं। एडिशन ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, जेपे कि नहीं जेपे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे लूपिंग वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब माय चैलेंज टू यू इज, वो जो मैंने आउटपुट बताया था, आपको एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर क्रिएट करना है, ठीक है। और यूजर से पूछना है, 3 चीजें पूछनी है, क्या क्या, हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू वांट, यूजर ने बोल दिया मान लो 4, फिर यूजर को पूछो हाउ मेनी सिंबल्स यू वांट, यूजर ने बोला 3, फिर पूछो हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, यूजर ने बोला नंबर्स 2 चाहिए। तो एक इजी पासवर्ड जनरेट होना चाहिए और एक हार्ड पासवर्ड जनरेट होना चाहिए। इजी पासवर्ड मतलब पहले अल्फाबेट आएंगे रैंडमली, ठीक है, उसके बाद 3 सिंबल आएंगे कोई भी रैंडमली, उसके बाद 2 नंबर्स आएंगे कोई भी। और वही हार्ड पासवर्ड मतलब यही ऊपर जो आया हुआ है वो शफल हो जाना चाहिए, मतलब कहीं पर भी कुछ भी ऐसा सीक्वेंस नहीं कि पहले अल्फाबेट फिर सिंबल फिर नंबर, कहीं पर भी पहले नंबर आ गया, फिर एच आ गया, फिर ये आ गया, फिर डी डब्ल्यू आ गया, फिर 3 आ गया, एनीथिंग। आया समझ में? इस तरीके से आपको प्रोग्राम बिल्डअप करना है। क्या करना है बताता हूँ, यूजर को 3 इनपुट लेना है, अल्फाबेट सिंबल और नंबर्स कितने कितने चाहिए, और उस हिसाब से ये एक ऐसा इजी पासवर्ड जनरेट होना चाहिए और ये हार्ड पासवर्ड जनरेट करना चाहिए। छोटा सा हिंट देता है, आज जो सीखा वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस रैंडम मॉडल की आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।